मेरे मन को किशोरी जो ने चुरा लिया है। अब मन तो मैं वापस लूंगा नहीं, लेकिन उसके बदले में लूंगा। क्या लूंगा? लब्धम त्वयैव नूनम स्मित मधुरम। पहली बात, आप हमारे सामने प्रकट हो और मंद मुस्कुरा दे, और फिर देहि दासोष्मी, मुझे ऐसी ठसक दे दीजिए कि मैं आपका दास हूं। बस मैं लाडली जी की चरणारविंद की एक एक वृत्ति से अपने मन को देखना चाहता हूं, जिसको चुरा लिया गया। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। बस श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद के तलवे के नीचे मेरा मन बना रहे। ये बड़ा महामहिम धाम है। बहुत कम साधना से बहुत उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। परम पद मथुरा में प्राप्त हो गया था ध्रुव जी को। जो ध्रुव जी आए, मधुवन आए, मधुपुरी, मथुरापुरी में। ये वृंदावन है, ये महाप्रेम प्रदान करने वाला है। बस जितना समय बचा है, आप सच्ची समझिए, आगे आपको भजन का समय नहीं मिलेगा। वायु दूषित, जल दूषित, भोजन दूषित, संग दूषित, विचार दूषित, किससे भजन करोगे? शरीर अस्वस्थ, मन शरीरासक्त, कहां भजन? कैसा भजन? केवल खिलवाड़ की बातें होंगी, माया का खिलवाड़। अभी थोड़ा अवसर है, अभी 5000 से कुछ वर्ष ऊपर हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। अभी थोड़ा समय है, निकल चलो। स्वामिनी जी का कृपा बल हमारे साथ है, हम इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उपासक, श्रीधाम वृंदावन में आना, श्रीधाम वृंदावन में वास करना, आश्रय लेना, रसिकों का संग करना, इसका लाभ तभी उसे मिलेगा जब वो परिचर्चा न करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां हम रह रहे साधन भजन जो लाडली जी की कृपा से बन रहा है। वृंदावन में रहकर जब हम परिचर्चा करते हैं, कहां से हम श्याम की चर्चा करने का आपका व्रत है? बोलेंगे वाणी से तो केवल आराध्य देव के विषय में बोलेंगे, नहीं तो मौन भगवत चर्चा। मौन भगवत चर्चा, यही हमारी वाणी का विषय। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। श्रीधाम है, महामहिम, महामहिम भक्ति। यहां प्रेम लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बाहु फैलाए हुए यहां गलियों में डोलती है। ये वृंदावन है। मोक्ष यहां वर्ण करने के लिए व्याकुल डोलता है। महिमा जो रसिक महापुरुषों ने वाणियों में गाई, हम क्यों लाभ नहीं ले पा रहे? बोले उसका कारण है परिचर्चा और प्रमाद। प्रमाद, न करने योग्य काम को करना और करने योग्य कार्य को न करना, इसे प्रमाद कहते हैं। परिचर्चा, दूसरों की विषय की गुण दोषमयी वार्ता करना। परदोष दर्शन, परिचर्चा, परनिंदा, कथन, श्रवण, यही हमारे भजन के प्रभाव को क्षीण कर रही। फिर वही बात आ गई, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। गाय बढ़िया है, दूध भी दे रही, पर चलनी में दूर है तो एक चुल्लू भी पीने को नहीं मिल रहा। धाम महामहिम है, उपासना बड़ी रसमयी, और एक बूंद रस का हमारे हृदय में स्फुरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि परिचर्चा और प्रमाद। बैठा लो मन में इस बात को। रसना कटो जो अन रटो। क्यों नहीं आप आचार्य चरण की बातें स्वीकार की जा रही? महापुरुषों की व्यर्थ वार्ता क्यों? हम प्राय देखते हैं। बिल्कुल इतनी पीड़ा नहीं कि मेरे कितने मिनट व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी एक झुलझुलाहट होनी चाहिए, आपको एक जलन होनी चाहिए कि इतना मिनट हम इससे व्यर्थ की वार्ता करते रहे।
और वो वार्ता में गुण दोष जरूर आ जाएंगे, किसी की गुण चर्चा और किसी की दोष चर्चा। उपासक दोनों नहीं करता। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, अनेक गुण या उभय न देखी, देखी सो विवेक। सच्चा गुण यह है कि न गुण देखना है न दोष देखना है, भगवत भाव से सबसे देख के उदासीन अपने उपासना में लगे रहना। जिसमें ये दो बातें बनी रहती हैं, उसमें तीसरी बात घमंड प्रकट हो जाती है, अपने में बड़ेपन का, मैं बड़ा हूं, तो उसका परिणाम भय विषाद शोक आ जाता है। वृंदावन में रहते हुए चिंता, भय, शोक, विषाद, या वृंदावन का आश्रय, वृंदावनेश्वरी का आश्रय, और आपके अंदर भय, चिंता, शोक, विषाद। ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए, वृंदावन महामहिम है। अगर मोक्ष चाहिए तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, स्वीकार कर ले कोई। और प्रेम लक्षणा भक्ति तो यहां बाहु पसारे हुए हृदय से आलिंगन करने के लिए तैयार, अर्थात तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आने के लिए आतुर है, क्योंकि तुमने धाम का आश्रय वास स्वीकार किया है। पर क्यों नहीं हो रहा? बोले पर चर्चा, पर गुण, पर दोष वर्णन, ये उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। और प्रमाद, ना करने योग्य कार्य करना और करने योग्य कार्य में प्रमाद, ये प्रमाद। अगर हमारे अंदर ये दो दोष यहां बढ़ गए तो तीसरा, अपने में बड़प्पन का सम्मान पाने की चाह, अपने में गुणाभिमान, देहाभिमान बढ़ जाएगा। परिणाम भय, विषाद, शोक, चिंता, ये उसके हृदय में आ जाएगी।